राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। गुरुवार को भोपाल भाजपा कार्यालय में सुर्खी सीट को लेकर पहली कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। तो सुर्खी उपचुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह, संभावित प्रत्याशी गोविंद सिंह के साथ कोर कमेटी के अन्य लोग भी शामिल हुए। लेकिन कोर कमेटी के गोविंद सिंह को छोड़कर टॉप 3 नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पूर्व विधायक पारुल साहू, सुधीर यादव शामिल नहीं हुए। इसके अलावा नीरज शर्मा, राम कुमार तिवारी, बुंदेल सिंह औरिया, हरिशंकर राठौर और जीवन अहरवार भी भोपाल नहीं पहुंचे हैं। इनके बैठक में शामिल न होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जहां ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराज नेता विरोध के संकेत देने इसमें शामिल नहीं हुए। तो इनमें से कभी गोविंद सिंह के प्रतिद्वंदी 3 कद्दावर नेता भी गोविंद सिंह के बीजेपी में आने से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया को दिए बयानों में वो अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। सागर टीवी न्यूज ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखने वाले प्रमुख नेताओं से बैठक में शामिल न होने की वजह का पता लगाने फोन पर बात कर जानकारी ली। तो देखिए क्यों ये नेता उपचुनाव को लेकर हुई पहली बैठक में नहीं पहुंचे। राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने कहा कि उनको फोन से बैठक की सूचना मिली थी, लेकिन वो क्वारंटाइन है, अभी इस वजह से भोपाल नहीं गए। तो पारुल साहू को लेकर बताया गया है कि व्यक्तिगत कारणों के चलते वो बैठक में नहीं गई हैं। सुधीर यादव ने कहा कि व्हाट्सएप से मैसेज मिला था, परिवार में आवश्यक काम होने की वजह से वो इस बैठक में शामिल होने नहीं जा सके। नीरज शर्मा राहतगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और सुधीर यादव के समर्थक, इनसे संपर्क नहीं हो सका है। कोर कमेटी के बाकी के सदस्य व्यक्तिगत कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद नेताओं की नाराजगी को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति होती भी है, कभी कभी कम रह जाती है। तो परिवार का मुखिया सबको एक साथ बैठा कर बात करेंगे, सभी एक साथ काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। कोर कमेटी बनाई है। कोर कमेटी की पहली बैठक थी और कोर कमेटी में मुख्यमंत्री जी सुभाष भगत जी थे, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी थे। पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि ये प्रत्याशी का चुनाव तो है ही, लेकिन ये पार्टी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह इस चुनाव को लड़ेगी। और पिछली सरकार में 15 महीनों की सरकार में क्या विकास हुआ, ये सरकार की सोच क्या है, 15 सालों में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को कहाँ किस स्तर पर खड़ा किया था, मोदी जी ने प्रदेश को देश को कहाँ पहुँचा है, ये सब चर्चाएँ हुई। पारुल साहू जो पूर्व विधायक है वो नाराज है, माना जा रहा है कि सर कोर कमेटी में क्या नाराजगी भी है? कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति होती भी है। कभी कभी अपेक्षाएं कम रह जाती हैं, तो अब पार्टी का जो मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, सबको बिठाकर संतुष्ट करता है और सारा एक परिवार की तरह एक पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और सफलता पाएंगे। देखा जाए तो सागर में सुर्खी के प्रभावी बीजेपी नेताओं की नाराजगी या यूं कहें कि दूरियां निकट भविष्य में इनके क्या मायने होंगे, ये बहुत जल्द पता लग जाएगा। ब्रजेंद्र रैकबार के साथ अनुज गौतम की रिपोर्ट।